और एक मैं गैरों की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ। जो आप और हम बैठे हैं ना सुन्नी मुसलमान, मैं अपनी बात करता हूँ। हम लोग कूंडे क्यों करते हैं? ये कूंडे हमारी रस्म तो नहीं है। ये कूंडों की तरतीबें जो हमारे यहाँ चल पड़ी हैं, ये इस्लामी मामला तो नहीं है। न ये कुरान में है, न ये हुजूर के फरमान में है, न सहाबा के अहकाम में है, न अहले बैत के अमल में है। जब कुरान में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, इजमा में नहीं है, हमारे औलिया ने, अतकिया ने, असफिया ने, अइम्मा ने, सहाबा ने, अहले बैत ने, किसी ने नहीं की। ये 1906 में लखनऊ के अंदर रस्म शुरू हुई है और इसको हम अपना कर बैठ गए हैं। हमें तो कम अज कम नहीं अपनानी चाहिए। हम तो सहाबा और अहले बैत के हुबदार कहलाते हैं और अपने सीने में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को समाते। हमें तो कम अज कम इस रस्म में बद से इज्तनाब कर। कोई करता है वो करता, कोई जाने उसका काम जाने। आप और हमने तो अल्लाह को रब्बुल इज़्ज़त को जवाब देना है। मैं अपनी जो है ना क्या कहते हैं आले सुन्नत फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। हमें तो कम अज कम इससे बचना चाहिए। और पता है कूंडे खाना कोई ये नहीं है कि कोई आप आराम चीज पका रहे हैं, वो आप आटे से ही पकाते हैं, घी से ही पकाते हैं। लेकिन आपको तारीख याद होनी चाहिए कि यह है क्या। पहली बात तो यह है कि लफ्ज कूंडा ये किसी इबादत का नाम नहीं है। और मजे की बात यह कि अरबी जुबान का लफ्ज भी नहीं है। कूंडे पंजाबी का लफ्ज है। पंजाबी में किसी को बद्दुआ देनी हो तो कहते हैं तेरे कारोबार दे कूंडे हो जावन, ये उनका लफ्ज है, ये बद्दुआ है। और इसको हम इबादत बना के बैठ गए हैं। तो पहली बात तो यह कि इबादत नहीं है। दूसरी बात है अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है। और तीसरा इसको हजरत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह से जोड़ा जाता है। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद हैं और बहुत बड़ी शख्सियत हैं। अहले बैत के इनका बहुत बड़ा नाम और नामी इसमें ग्रामी है। उनकी न वफात है इस दिन में, न उनकी पैदाइश है इस दिन में, न उनका हुक्म है इस दिन में, न उनका अमल है इस दिन में। कुछ भी नहीं है। खामखा से हजरत इमाम जाफर सादिक के सर मार दिया गया। कोई हजरत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह के इससे कोई वास्ता नहीं है। उनकी वफात शव्वाल में है, उनकी पैदाइश शाबान में है। उनकी ये तालीमात नहीं है। पूरी जिंदगी में इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह से कोई इसका जुमला साबित नहीं किया जा सकता सही सनद के साथ। मैंने इस कूंडों की कहानी पर तहकीक की है। बड़े अरसे पहले से मेरी एक तहकीक है। मैंने इस वाकया लिया कि एक लकड़हारा था, उसकी बीवी ने कूंडे किए थे, उसके खावंद को फांसी होती थी, वो बच गया, और पूरी लंबी तफसील थी। और उस तफसील में लिखा है कि वो जिसने कूंडे नहीं किए थे ना, उसने ऐसे हाथ में खरबूजा रखा हुआ था और जज के सामने पेश हुआ। तो जज ने कहा तूने कत्ल किया? उसने कहा नहीं। उसने कहा हाथ में तूने किसी का सर रखा हुआ है, तो वो खरबूजा सर बन गया। तो उसकी बीवी ने कूंडे किए तो वो सर खरबूजा बन गया। लो जी, ठीक है। तो ये झूठे वाकया, मैंने इस वाकये की कहानी मंगवाई। ये हमारे किताब घर जो है ना, ये इन लोगों के पास ये आपको मिल जाते जंतरी वंतरी की ये चीजें। उसमें न कोई आयत है, न कोई हदीस है, न किसी सहाबी का कौल है, न किसी अहले बैत का हुक्म है। चार आलु सुन्नत के इमाम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम अबू हनीफा में से किसी इमाम का कोई कौल नहीं है, किसी बुजुर्ग का, किसी वली का, किसी न कोई चीज भी नहीं है। जाते हुए लिखा हुआ है एक इलाका था, लकड़हारा था, एक नगरी थी, एक वजीर था। ओ भाई कौन सी नगरी थी, वो कौन सा इलाका था, वो कौन सा बादशाह था, किस जमाने की बात है? वो लकड़हारे का नाम, कोई पता, कोई सनद, कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई दलील, कुछ भी नहीं। भाई में वादे थे बैठे थे बस सारे। ये वाकया है, पुरानी बात है, कोई 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूं। एक खातून हमारे घर यही लेकर आई कि इसको घर में पढ़ो, ये वाकया है, इसमें बरकत होगी। तो मैंने उन्हें कहा कि अम्मा जी हम इसको पढ़ने के लिए तैयार हैं। ये कहाँ से आप लाई हैं? वो कह रही थी पतरी को खावर बोक या पतरी फलां से मैं लेकर आई हूँ। मैंने कहा किसी पारे में है? हाँ पुत्र वड्डे बंदे आते गालियां वड्डे। मैंने कहा वो बड़े बंदे कौन है जिनकी बातें हैं? उस वक्त मेरी जेब में शायद कोई 20-22 हज़ार रुपये। मैंने कहा अम्मा ये 20 हज़ार आपको तोहफा है, इस धरती पर इस वाकया और इस कहानी को सबूत दिखा दे। सारा झूठ है। और फिर एक कमरे में छुप के ये कूंडे पका के लोग खाते हैं, बाहर न निकले। पता नहीं, मैं इस पे भी हैरान हूं कि पानी पीने से रोजा टूट जाता है और ये कूंडा बाहर निकलने से कूंडा टूट जाता है। तो ये कोई शरीयत की तालीम नहीं है। कोई करता है वो जाने, उसका मजहब जाने, उसका काम जाने। हम लोग तो कुरान और सुन्नत के और साहबा और आले बैत की तालीमात के पाबंद हैं। हमें तो बचना चाहिए।
हमारे मर्द बच्चे हमारे घर में औरतें कर लें, ए सवाब द टिकड़ा पकाया माँ चूरी टिकड़ा खा चा, और अल्लाह की बंदी करा भाई दीवार पका चा, ई दीवार खाम खाते क्यों पका दी? ये क्या आपने तरतीबें इस दिन आपने कुंडे के खाने बना रखे? ये घरों में जाके आपको बताना चाहिए और इस तरह बताना चाहिए जो मैंने आपको सुना। अगर आपको जहन में ना रहे तो हमारे पेज पर आप हमारे लाइव लेक्चर उठाकर दिखा दें, ये बात सुन लें, ये पूरी तरतीब में आप आगे पहुंचा दें कि कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं है, किसी जगह भी कोई सबूत।